तुम जिंदगी में कोई काम पूरा पूरा नहीं करते हो। यही सब तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है, बेहोशी का सबसे बड़ा कारण है। तुम काम कोई पूरा पूरा करते नहीं हो। जब तक पूरा पूरा काम नहीं करोगे उसका परिणाम नहीं मिलेगा। अच्छा भी काम करते हो उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता। लोग मुझसे कहते हैं गुरुदेव मैं कभी किसी का हित नहीं चाहता, हमेशा सबके भले की सोचता हूँ, लेकिन फिर भी सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, फिर भी कोई मुझको मान सम्मान नहीं देता है, आपकी अपेक्षा के अनुरूप कुछ होता नहीं है। फिर आप कहते हो गुरुदेव जब मैं इतना नेक इंसान हूँ इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ क्यों है। फिर भी आप कहते हो गुरुदेव ये सब होते हुए भी एक धार्मिक आदमी हूँ, आध्यात्मिक हूँ, सबको हाथ जोड़ता हूँ, आप जैसे लोगों के पैर भी छू लेता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ, फिर ज़िंदगी में शांति नहीं है। ज़िंदगी में शांति सिर्फ इसलिए नहीं है कि ज़िंदगी बेहोश है। ज़िंदगी में शांति सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम कोई काम पूरा पूरा करते ही नहीं हो। एक काम लो और पूरा पूरा करो, तुम्हें तृप्ति मिल जाएगी। हर कार्य को पूर्णता से करने की कला सीखो। जिस कार्य को तुम पूर्णता से कर लेते हो वो मुक्तिदायी हो जाता है, उससे तुम मुक्त हो जाते हो। इसलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीवन के सभी कृत्यों को पूर्णता से करने की कला सिखाने की चेष्टा की। यहां तक कि काम कृत्य को भी पूर्णता से करने की कला अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने सिखाई। उनका मानना है कि तुम पूर्णता से काम कृत्य में कभी उतर नहीं पाते हो, इसीलिए बार बार काम की ज्वाला में जलते हो। पूर्णता से काम कृत्य में उतरने की कला तुम्हें आ जाए, होश पूर्वक तुम काम कृत्य में प्रवेश कर सको, तो काम ऊर्जा तुम्हारे लिए वासना नहीं रह जाएगी। काम ऊर्जा तुम्हें राम को उपलब्ध करा देगी अगर पूर्णता से कृत्य में उतरने की कला तुम्हें आ जाए। पूर्णता से कृत्य में उतरने की दो विधियां हैं। पहली विधि, हर कार्य को करते समय कार्य विशेष पर पूरी ऊर्जा लगाने का अभ्यास करो। थोड़े दिन अभ्यास करोगे तो तुम सिद्ध होते चले जाओगे। जहां रहो वहीं पूरा पूरा हो जाओ। और ये अवेयरनेस, ये पूर्णता से कृत्य को करने की कला कैसे पैदा होगी, इसी के लिए मैं आपसे कहता हूं ध्यान ध्यान ध्यान। 24 घंटे में आधे घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करो। ये तुम्हारे पूरे जीवन को होशपूर्ण बनाने की सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। 24 घंटे तो तुम अपने हिसाब से जीते हो दूसरों के लिए। आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, इसीलिए वो मन आपके लिए 1000 बीमारियां पैदा कर देता है। मन पर नियंत्रण करने की कला क्या है? मन पर नियंत्रण करने की एक कला है, जो आपकी भीतर की शक्ति है वो जागृत क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप अपने पर कभी ध्यान नहीं देते हो। आपका 24 घंटे ध्यान बाहर बाहर भागता है। आपकी जीवन ऊर्जा सदैव बाहर बाहर भागती रहती है। तुम धर्म के काम करते हो तो भी जीवन ऊर्जा बाहर ही भाग रही है। क्या करते हो? आरती उतार रहे हो या पाठ कर रहे हो या गीता पढ़ रहे हो या बाइबल पढ़ रहे हो या कुरान पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कृत्यों में उलझी हुई है, कर्मकांडों में उलझी हुई है, वो भी ऊर्जा बाहर बाहर भाग रही है। धर्म और अध्यात्म का अर्थ है कि तुम जीवन ऊर्जा को बाहर से खींचकर अपने पर केंद्रित करो, अपने भीतर ले जाओ। स्वयं पर ऊर्जा को केंद्रित करो। अपना ध्यान अपने ऊपर भी ले जाओ, कम से कम आधे घंटे के लिए। 23.5 घंटे तुम जाने दो बाहर, कम से कम आधे घंटे तो अपने ऊपर ले आओ। तुम कहते हो आत्मज्ञान, तुम बात करते हो आत्म साक्षात्कार की। आत्म यानी स्वयं, तो स्वयं का ज्ञान, स्वयं का बोध। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? स्वयं को जानना। स्वयं को जान कैसे पाओगे? स्वयं को जानने का उपाय क्या है? जैसे मैं कहूँ कि इस कमरे की छत के बारे में जानकारी दो, तो तुम अपना ध्यान तुमको कमरे की छत पे ले जाना पड़ेगा, कमरे की छत को जाके देखना पड़ेगा। तुम इधर उधर देखोगे तो कमरे की छत का ज्ञान तुम्हें मिल पाएगा? नहीं। कमरे की छत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें कमरे की छत पर दृष्टि ले जानी होगी। और कमरे की छत पे तुम कभी दृष्टि न ले जाओ और चारों ओर इधर उधर दृष्टि ले जाते रहो, दौड़ाते रहो, तो आपको कमरे की छत का ज्ञान हो पाएगा? नहीं। तुम आत्मज्ञान चाहते हो,
आत्म आनंद चाहते हो, परम आनंद चाहते हो, आत्मबोध चाहते हो, आत्म साक्षात्कार चाहते हो, लेकिन आपका ध्यान कभी अपने भीतर की तरफ जाता नहीं है। जिसको तुम जानना चाहते हो, स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है, स्वयं को पाना ही परमात्मा को पाना है। तो स्वयं को जानने के लिए तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी चेतना स्वयं पर जानी चाहिए।